दोस्तों आज मैं आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक ऐसी बेहतरीन टेक्निक लाया हूँ कि जिससे आपको जो ट्रेडिंग में डर लगता है वो डर सब खत्म होने वाला है। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट पैटर्न लगाया है और आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कभी भी एक ट्रेंड आइडेंटिफाई जब भी होता है और हम अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे ये हमें इस साइड में ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया। तो जब भी ऐसी रेड कैंडल बनती है हमारे ट्रेड के अगेंस्ट, तो यहाँ पे हमें डर लगता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो सकती है या नहीं। तो हमें पता है यहाँ से एक बड़ा टारगेट मिल सकता है, पर डर की वजह से हम यहाँ पे एक तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेते हैं, नहीं तो हम यहाँ से कम प्रॉफिट में निकलते और बाद में हम देखते कि ट्रेड तो अपनी ही दिशा में गया। तो यहाँ पे कभी हम होल्ड करते थे तो यहाँ पे हमें बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। उसी प्रकार आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही रेंज का ब्रेकडाउन होने के बाद हमने ट्रेड एक्टिवेट किया तो तुरंत ही मार्केट साइडवेज हो चुका है, धीमे से ऊपर की साइड में आने लगा। तो हम यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बाद में देखो कितना बड़ा यहाँ पे ट्रेड हमें देखने को मिला। तो अभी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लाया हूँ दोस्तों। उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे जो कैंडल का सिंबल है वहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें हाइकानाशी कैंडल को क्लिक करना है। देखो क्या मैजिक हुआ है, आप देख सकते हो। अरे यहाँ तो ग्रीन कैंडल बन रही है और यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे सब रेड कैंडल बन रही है। उसी प्रकार हमने यहाँ पे भी देखा तो यहाँ पे भी बढ़िया रेड कैंडल बनी है। तो ये किस प्रकार हुआ, ये कैसे क्या हुआ? तो दोस्तों ये हाइकानाशी कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें जब तक ट्रेंड रिवर्सल प्रॉपर तरीके से होता नहीं तब तक यहाँ पे हमें अलग कैंडल बनती हुई नहीं दिखाई देती। पर अभी ये कैंडल तो बढ़िया है, यहाँ पे कभी मैंने ट्रेड एक्टिवेट किया है जिस प्रकार मैंने आपको बोला था रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद इस प्रकार। तो अभी मुझे डर लगने वाला है ट्रेड में बैठने के बाद? बिल्कुल नहीं, जब तक ग्रीन कैंडल बनती है तब तक तो मैं ट्रेड में बैठ ही सकता हूँ। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे मुझे रेड कैंडल दिख रही तो मुझे डर लगने वाला है क्या? मैंने कभी सेलिंग की तो नहीं लगने वाला। तो ये कभी कैंडलस्टिक पैटर्न को आपने समझ लिया तो आपको इंट्राडे में ट्रेड करना बहुत ही इजी होने वाला है। पर खाली ये कैंडलस्टिक पैटर्न लगा के हम ट्रेड कर सकते हैं क्या? इसके रिगार्डिंग हमें कुछ और यहाँ पे बातें ऐड करनी चाहिए जिससे हमारी एक्यूरेसी और इनहैंस यानी और बढ़ सके। वो कौन सी बातें होगी चलो जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न पे जाना है, जैसे कि हम यहाँ आ गए और हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीखना है कि जैसे मुझे अभी दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड की प्राइस एक्शन आपको पता है, प्राइस नीचे आई ऊपर गई, प्राइस नीचे आई ऊपर गई, प्राइस नीचे आई, बराबर। जैसे ही हमें यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई होता है दोस्तों तो हमें पता है कि हमें यहाँ पे सेलिंग ही करनी है। जब भी टॉप पे आए तो हमें यहाँ पे सेलिंग करनी है। तो इसीलिए अभी हमने यहाँ पे हाइकानाशी कैंडलस्टिक पैटर्न लगा दिया। अभी जैसे ही मुझे पता है कि यहाँ पे हम बाइंग का ट्रेड लेने वाले नहीं है, प्राइस एक्शन डाउन साइड का है, तो हम यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले। पर सेलिंग की पोजीशन कहीं पे भी बना सकते हैं क्या? तो नहीं, हमें यहाँ पे डोजी कैंडल आइडेंटिफाई करना है। डोजी कैंडल यानी क्या कि प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे छोटी सी बॉडी बनी और प्राइस नीचे आई। कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में इन डिटेल वीडियो अपने चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये डोजी कैंडल कब बनती है दोस्तों कि यहाँ पे बायर भी एक्टिवेट है, यहाँ पे सेलर भी एक्टिवेट है, यानी प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे खुली, प्राइस ऊपर की साइड में गई पर सेलर एक्टिवेट हो गए, प्राइस को नीचे की साइड में लेके आए, पर बायर फिर से यहाँ पे एक्टिवेट हुए और बायर यही जहाँ कहीं पे भी खुली थी उसके आसपास ही प्राइस को क्लोज किया। तो इस प्रकार से जब कैंडल मिलती तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिव होता है। एंट्री नहीं करनी, हमें पता चल गया कि अब हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं अगले प्राइस एक्शन के हिसाब से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कभी आपको मैंने दिखाया ग्रीन कैंडल बन रही थी, जैसे ही यहाँ पे ये रेड कैंडल डोजी बनी दोस्तों, मैंने जिस प्रकार यहाँ पे आपको बोला उस पर, जैसे ही डोजी कैंडल का लो ब्रेक होता है, सेलिंग कर रहे हैं ना, रेड कैंडल हमें चाहिए और जब तक रेड कैंडल बनती है तब तक हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट है। चाहे तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बुक कर सकते हो। अभी स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है? ऑब्वियसली वही डोजी कैंडल के ऊपर के साइड में हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। लगे तो आप प्रीवियस कैंडल का हाई भी यहाँ पे ले सकते हो। जितने ये पॉइंट है उतने ही आगे पॉइंट हमें मल्टीप्लाई करने। ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी है।
बाद में दूसरी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, हम स्टॉप लॉस भी किस प्रकार ट्रेल कर सकते हैं। जैसे हमें ट्रेल मिला तो यहाँ पे जब तक ग्रीन कैंडल बनती नहीं तब तक हमें ट्रेड से एग्जिट होना नहीं है। और ग्रीन कैंडल कभी यहाँ पे डोजी ही बनी और क्या करना है, उस ग्रीन कैंडल पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई का हमें स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है। जो कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। आप देख सकते हो एक फॉल मिला, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्या प्राइस वहां तक ही आई, यानी पुल बैक है। हमें पता है प्राइस नीचे भी जाएगी तो प्राइस ऐसे ही जाने वाली है क्या, नहीं, वो पुल बैक लेने वाली है, फिर जाने वाली। तो ये पुल बैक है दोस्तों। हमें यहाँ ग्रीन कैंडल देख के ट्रेड करने वाले नहीं है। हमें हमारा ट्रेंड पता है कि डाउन साइड का है, तो हम यहाँ पे सेलिंग ही करने वाले। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ क्या, नहीं, प्राइस ने फिर से एक बड़ा फॉल दिया, बराबर है। तो ये भी हम कैप्चर कर सकते हैं। अभी जहाँ यहाँ डोजी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही, इसके हाई को हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया, तो आप देख सकते हो यहाँ कहीं पे भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है और उसके बाद में फिर से प्राइस ने एक फॉल दिया है। इस प्रकार आप इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हो। रैंडमली कौन सा भी ट्रेड लेना नहीं है। मैं यहाँ पे कोई भी बाइंग साइड का ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्राइस एक्शन डाउन साइड की बन रही है। उसी प्रकार अभी ये नेक्स्ट डे है दोस्तों, तो यहाँ पे प्राइस खुलते ही हमें क्या पता चला, डोजी कैंडल बनी। डोजी कैंडल बनने के बाद जैसे ब्रेकआउट हुआ, मैंने यहाँ पे एंट्री ली। मेरा स्टॉप लॉस कितना छोटा है आप खुद ही देख सकते हो। जब तक रेड कैंडल नहीं बनती तब तक मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ क्या, नहीं निकलने वाला हूँ। यहाँ पे रेड कैंडल मुझे डोजी बनती हुई दिखाई दे रही। मैंने एक तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया, कभी मुझे बहुत बेहतरीन प्रॉफिट मिल रहा है तो। अदरवाइज मैंने यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो कि यहाँ था, यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे प्लेस कर दिया, जो मेरा इस कैंडल पे ट्रिगर हो गया। उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। एक बात ध्यान में रखना, एंट्री हमारी डोजी कैंडल पे ही होने वाली है, एग्जिट भी हमारी डोजी कैंडल पे ही होने वाली, नहीं तो उसको हम मार्क कर लेने वाले हैं दोस्तों। उसके सिवा हम यहाँ पे कभी भी निकलने नहीं वाले। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डोजी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही, अलग अलग पैटर्न की 3 डोजी कैंडल बनी। आखिरी डोजी कैंडल हमें इस्तेमाल करनी। जैसे आखिरी रेड कैंडल डोजी बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल जैसे बनना चालू होते तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड एक्टिवेट करने वाले। और ऊपर की साइड में जब तक ट्रेड जाता है तब तक हम इसे ट्रेल करने वाले। यहाँ पे भी डोजी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही, जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। बाद में यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट हो गया। उस प्रकार आप स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हो, नहीं तो जब तक ग्रीन कैंडल बनती तब तक आप इस ट्रेड में रह सकते। इसी प्रकार आपको ट्रेड करना है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी साइड में मार्केट जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक डोजी कैंडल ग्रीन बनी, हमें पता चल गया कि अभी हमारा ट्रेड कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। उसके बाद में जैसे ही अगली कैंडल यहाँ पे डोजी बनती हुई दिखाई दे रही, तो हमारी ये ट्रिगर कैंडल हो गई, ये कट हो गई, अगली कैंडल हो गई। जैसा ही उसका लो ब्रेक हुआ, हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई, हमारा स्टॉप लॉस ऊपर के साइड में लग गया। यहाँ तक हमें ट्रेड मिला, यहाँ पे डोजी कैंडल मिली, हमने मार्क कर लिया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हमने शिफ्ट कर लिया। फिर से हमें एक फॉल दिखने को मिला, यहाँ पे फिर से डोजी कैंडल बनी, हमारा यहाँ पे कई स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। सिंपल है दोस्तों। और आपको इसके बारे में इन डिटेल नॉलेज चाहिए, नहीं तो आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी चाहिए कि उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम किस प्रकार यहाँ पे ट्रेड कर सकते, तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों स्ट्रैटेजी करके। मैं एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी इस कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए आपके लिए लेके आऊंगा। कभी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करना है, और इसी प्रकार के अनोखे नॉलेज के लिए मार्केट मंच चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।